अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेंट टुगेदर। आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। साइंस एक सिस्टमाइज्ड स्टडी है जिसमें बायोलॉजी उसकी एक ब्रांच है। बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फिनोमेना को स्टडी करने के लिए हम उसके लेवल्स बनाते हैं, जिसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। बायोलॉजिस्ट लाइफ के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं, जिसमें सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, बायोस्फीयर लेवल शामिल है। बेसिकली किसी भी चीज़ की सिस्टमाइज्ड स्टडी के लिए उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसी तरह बायोलॉजी में लाइफ को स्टडी करने के लिए उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एटॉमिक लेवल में सबसे जो अहम पार्ट है वो है एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो मिलकर एक एटम बनाते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये पार्टिकल्स मिलकर एक एटम बनाएंगे और एटम में एक गोल दायरा होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। उसमें पॉजिटिव चार्ज शो होता है और उसके गिर्द एक शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एक एटम को बनाएंगे और एटम्स मिलकर एक एलिमेंट को बनाएंगे। सेम काइंड ऑफ जो एटम्स हैं जब वो मिलते हैं तो वो एक एलिमेंट को बनाते हैं। और बेसिकली जो मैटर है वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और मैटर की जब हम बात करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द तमाम अशिया जो भी जगह घेरती हैं या उनका वज़न हुजम होता है उसको हम मैटर कहते हैं। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक एटम को बनाएंगे और एटम सेम काइंड के जो एटम्स हैं वो मिलकर एक एलिमेंट को बनाएंगे और एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर एक मैटर या कोई भी जो हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं उनको बनाएंगे। हमारी नेचर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से जो 92 हैं उनका जिक्र हमारे सिलेबस में है, जिसमें से 16 जो हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मास बनाते हैं। ये 16 बायो एलिमेंट्स डिफरेंट रेशो में ह्यूमन बॉडी में या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में मौजूद होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होने की वजह से इन्हें बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और जब हम इनकी बॉडी रेशो की बात करते हैं तो जो 16 हैं वो टोटल मास का 99% बनाते हैं, जबकि जो 10 हैं वो बॉडी मास का 1% बनाते हैं। 16 में हम काउंट करते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, कैल्शियम और फॉस्फोरस को। और अदर 10 में हम पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन को काउंट करते हैं। इस तरह ये बायो एलिमेंट्स डिफरेंट रेशोज़ में ह्यूमन बॉडी मास या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी मास को बनाते हैं। जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस है, वो जो 99% बॉडी मास का बनाते हैं उसमें उनकी अपनी रेशो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी मास का 65% बना रहा है, कार्बन जो है वो 18% बना रहा है, हाइड्रोजन जो है वो 10% बना रहा है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और उसके अलावा जो अदर्स हैं वो पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक और आयोडीन, ये 10 जो हैं वो 1% बनाते हैं बॉडी मास। इस तरह ये 10 और 6 जो 16 एलिमेंट्स हैं ये टोटल बॉडी मास बनाएंगे। ह्यूमंस में इनकी रेशो बताएगी। इस तरह ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंट रेशो में मौजूद होते हैं। और एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की। पिछले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात की एटम्स की, तो एटम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में आइसोलेटेड या फ्री फॉर्म में मूव नहीं करते, वो कंबाइन फॉर्म में मूव करते हैं और इनमें बॉन्डिंग होती है जिसके ज़रिए वो कंबाइन होते हैं। वो आयनिक हो सकती है, कोवेलेंट हो सकती है, मेटेलिक हो सकती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो सकती है। और इस बॉन्डिंग के नतीजे में जो पार्टिकल बनता है उसको हम मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। एक ऑर्गेनिज़म जो है वो एनॉर्मस नंबर ऑफ़ बायो मॉलिक्यूल्स से बना होता है और वो बायो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
जब हम बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाइड करते हैं तो 2 टाइप्स होती हैं, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनका मोलिक्यूलर वेट कम होता है, उसमें आते हैं ग्लूकोज और वाटर। और मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका हाई मोलिक्यूलर वेट होता है, उसमें है स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स। In organisms, bioelements usually do not occur in isolated forms, rather they combine through ionic or covalent bonding. The stable particle formed by such bonding is called as molecule or biomolecule. इस तरह से हम मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन में हम माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट और उसकी एग्जांपल ग्लूकोज और वाटर होंगे, और मैक्रोमोलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट और उसकी एग्जांपल स्टार्च और प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा होंगी। फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एटम्स था, और एटम्स के मिलने से हमारे पास मॉलिक्यूल्स वजूद में आए। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल की। तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज बनाती हैं, और ऑर्गेनेलीज को असेंबल करके एक सेल बनाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज होती हैं और वो स्पेशलाइज्ड होती हैं डिफरेंट वर्क्स के लिए। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी वो स्पेशलाइज्ड होगी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, और जो राइबोसोम है वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होंगे। जब ये अपना डिफरेंट वर्क करेंगी और दोनों का वर्क डिफरेंट होगा सेल में, तो ये सेल में एक डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगी। और जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं या प्रोटिस्ट्स की बात करते हैं तो उनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, और बाकी जो मोस्ट फंजाई, एनिमल्स और आल प्लांट्स जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होगा। मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलीज और ऑर्गेनेलीज से सेल लेवल कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर जो सेल्स होंगे वो ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू लेवल बनाते हैं। हम टिश्यूज़ को इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा वो स्पेशलाइज होगा सेम या कॉमन फंक्शन के लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। टिश्यूज़ में मौजूद तमाम सेल्स जो हैं वो अपने प्रोसेसेस भी, लाइक जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो अपना प्रोसेस भी साथ करेगा, और जो उसके अलावा राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा। इसके अलावा वो अपने फंक्शंस के अलावा जो टिश्यू से रिलेटेड प्रोसेसेस होंगी, स्पेशल प्रोसेसेस, उनको भी कैरी आउट करेगा। और जब हम टिश्यूज़ की टाइप्स की बात करते हैं तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होती हैं। There are different types of plant tissues, for example epidermal tissues, ground tissues, etc. और जब हम एनिमल्स टिश्यूज़ की बात करते हैं तो उनमें आएगा नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज़ एक्सेट्रा, और ये डिफरेंट टिश्यूज़ डिफरेंट वेज़ में वर्क करते हैं। टिश्यूज़ के बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे और इसी तरह ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। मतलब मोर देन वन जो टाइप ऑफ टिश्यू है उनका फंक्शन सेम होगा, वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे टुगेदर और एक यूनिट बना देंगे जिसको हम ऑर्गन कहते हैं। और ऑर्गन में मौजूद जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो स्पेसिफ़िक वर्क करेंगे, और जो उनका स्पेसिफ़िक वर्क होगा वो कलेक्टिवली एक ऑर्गन का वर्क कहलाएगा। और जब हम ऑर्गन सिस्टम की मिसाल की बात करते हैं तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं एनिमल्स में, जैसा कि स्टमक है। स्टमक एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड या प्रोटीन और फॉर स्टोरिंग फूड। स्टमक में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, एक एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा मस्कुलर टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए, और मस्कुलर टिश्यू होता है वो कंट्रैक्शन करेगा स्टमक की वाल्स में फूड की ग्राइंडिंग के लिए और फूड की मूविंग के लिए फ्रॉम अपर टू पोस्टीरियर एंड इंटेस्टाइन में इसकी मूविंग के में हेल्प करेगा। इस तरह से ये दोनों टिश्यूज़ जो हैं हेल्प करेंगे ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को उसके फंक्शंस में। और जो ऑर्गन्स होंगे
लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो में रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करके ऑर्गेनाइज टुगेदर होके एक लेवल बनाएंगे जिसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहेंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे, वो आपस में असेंबल होकर एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। इसमें मौजूद तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो स्पेसिफिक वर्क करेंगे और एज ए होल वो वर्क होगा एक ऑर्गन सिस्टम लेवल का फंक्शन बन जाएगा। सिस्टम लेवल में भी हम मिसाल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गन सिस्टम लेवल है जिसमें फूड की डाइजेशन होती है और जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं इसमें ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेंक्रियाज होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद ये तमाम ऑर्गन्स डाइजेशन में हेल्प करेंगे और एक लेवल बना देते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। जब हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करते हैं तो जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है प्लांट्स में वो लेस कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स में ज़्यादा फंक्शंस और एक्टिविटीज़ की वजह से। उसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। इसमें जो है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल्स वो जो ऑर्गेनाइज्ड होंगे टुगेदर और एक इंडिविजुअल को बना देंगे या एक ऑर्गेनिज्म को बना देंगे। और एक इंडिविजुअल में जो डिफरेंट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तमाम कोऑर्डिनेटेड होती हैं। मिसाल के तौर पर जो एक मैन है एक कंटिन्यूस या हार्ड एक्सरसाइज में वर्क कर रहा है, उसके ना सिर्फ मसल्स काम करेंगे बट उसके जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा उसके अलावा हार्ट बीट बढ़ रही होगी। इस तरह से उसके जो मसल्स हैं वो भी और उसका रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी, उसके अलावा उसकी हार्ट बीट भी, ये तमाम कोऑर्डिनेटेड हो। इसमें ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन वो कोऑर्डिनेट होके सेम वर्क एक्सरसाइज में हेल्प आउट कर रहे हैं। इसलिए ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम लेवल्स हैं वो असेंबल टुगेदर होते हैं और एक लेवल बना देते हैं जिसको हम इंडिविजुअल लेवल कहते हैं या उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट वर्क करते हैं लेकिन वो डिफरेंट वर्क एज ए होल एक ऑर्गेनिज्म का एक वर्क बन जाता है। जैसे इस मिसाल में हम बात करते हैं कि एक जो है मैन है वो एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन उसके मसल्स और उसके अलावा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, तीन जो सिस्टम हैं वो वर्क कर रहे हैं। तीनों सिस्टम जो हैं वो और कोऑर्डिनेट होकर एक वर्क में हेल्प कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज होगा। मसल्स को मोर वर्क करने के लिए फूड और ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है लेकिन वो रेस्पिरेशन और हार्ट बीट के रेट के इंक्रीज़ होने से उसको मिल रही है और इस तरह वो कोऑर्डिनेट होकर एक इंडिविजुअल लेवल बना रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल से जो हायर लेवल है वो होगा पॉपुलेशन लेवल। और पॉपुलेशन लेवल में हम बात करते हैं कि जब इंडिविजुअल्स असेंबल होते हैं एक सेम प्लेस पर तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। और बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं पॉपुलेशन लेवल को जब वो इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ में और वो मेंबर्स जो एक सेम हैबिटेट पे रह रहे होते हैं। जब पॉपुलेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं तो पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस। मतलब ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप जो सेम स्पीशीज़ हो और वो एक सेम प्लेस पर लोकेटेड हो एक सेम टाइम में, तो हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन। और स्पीशीज़ क्या हैं? वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हों और अपने ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कर सकते हों। और हैबिटेट एक ऐसा एरिया ऑफ एनवायरनमेंट होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब वो स्पीशीज़ जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हों और अपने ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कर सकती हों, सेम स्पीशीज़ हों और उनका ग्रुप होगा जब एक ही जगह पर और एक ही टाइम में, तो हम उस ग्रुप को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। इसमें डिफरेंट जो पॉपुलेशंस होंगी एनिमल्स की डिफरेंट टाइप्स पॉपुलेशंस की होंगी, प्लांट्स की डिफरेंट होंगी। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान में 2010 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। पॉपुलेशन के बाद आ जाता है कम्युनिटी लेवल। तो कम्युनिटी में पॉपुलेशंस को असेंबल करके हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं वो असेंबल होकर एक लेवल बनाती हैं जिसको हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं। और ये पॉपुलेशंस भी आपस में इंटरेक्ट करती हैं विद वन एंड अदर इन द सेम इन्वायरमेंट। डिफरेंट पॉपुलेशंस मतलब
एक ह्यूमन है और उसके अलावा किसी भी एनिमल्स की एक और पॉपुलेशन को हम ले लेते हैं, तो उनका जब आपस में इंटरेक्ट होगा तो वो एक कम्युनिटी बन जाएगी। तो कम्युनिटी को डिफ़ाइन करेंगे, आ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर विद इन द सेम इन। मिसाल के तौर पर एक फॉरेस्ट को हम लेते हैं एज अ कम्युनिटी, तो उसमें डिफरेंट प्लांट्स होंगे, उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, फंजाई होगी और एनिमल स्पीशीज़ भी होंगी। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक फॉरेस्ट कम्युनिटी को बनाएंगे जिसको हम फॉरेस्ट कहेंगे। कम्युनिटी इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म की जो पॉपुलेशन है वो दूसरी से एडवांटेज भी ले सकती है और उससे डिसएडवांटेज भी उसको हो सकता है, और इसके नतीजे में एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ भी कर सकती है और दूसरी जो है वो डिक्रीज़ भी कर सकती है। कुछ कम्युनिटीज़ कम्प्लेक्स होती हैं जैसे फॉरेस्ट की कम्युनिटी, और कुछ कम्युनिटीज़ सिंपल होती हैं जिसमें पॉपुलेशन का साइज़ और नंबर लिमिटेड होता है। और सिंपल कम्युनिटीज़ में साइज़ और नंबर जो है वो पॉपुलेशंस का लिमिटेड होने की वजह से कोई भी एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो गहरे असरात डालते हैं। जो लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है बायोस्फीयर लेवल। इसमें जो जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर लेवल बनाती हैं, और इसमें तमाम इकोसिस्टम्स आते हैं जिनमें ऑर्गेनिज़म रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, जो एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनके साथ, और इसको लाइफ जोन ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। बायोस्फीयर को डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी इज़ नोन एज बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी इनहेबिटेड है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। इसमें तमाम इकोसिस्टम्स शामिल होते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुए, और बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इन्वेंट टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।